भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव का असर अब दोनों देशों के दूसरे मामलों पर भी पड़ने लगा है। लेकिन इसी बीच चीन ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे भारत को बड़ी राहत मिली है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चीन ने कार्गो भारतीय जहाज एमवी जगानंद को जापान रवाना होने और क्रू चेंज की मंजूरी दे दी। अब 14 जनवरी को इस पर फंसे सभी 23 भारतीय वापस आ जाएंगे। उन्हें इससे पहले कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल्स को पूरा करना होगा। एमवी जगानंद जापान के छिबा की तरफ से रवाना हो गया है। यहाँ पर क्रू चेंज होगा और फिर आगे की पूरी प्रक्रिया होगी। वहीं इस खबर से एक और जहाज एमवी अनास्तासिया पर फंसे 16 भारतीयों में भी एक उम्मीद जागी है। आपको बता दें, जगानंद जून 2020 से तो अनास्तासिया सितंबर से चीन में फंसा है। एमवी जगानंद जहां भारत की ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का जहाज है, तो एमवी अनास्तासिया स्विट्जरलैंड और इटली की कंपनी का कार्गो शिप है। ये दोनों ही जहाज ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे और इन पर कोयला लदा हुआ है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि भारतीय नाविकों को जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा, क्योंकि चीन की सरकार ने भारत की उस मांग को स्वीकार कर लिया है जिसमें क्रू चेंज के लिए कहा गया था। इसे लेकर चीन का कहना था कि दोनों जहाज पोर्ट पर क्वारंटीन प्रक्रिया के चलते फंसे हैं। चीन की माने तो वो ऑस्ट्रेलियाई कोयले से लदे बाकी जहाजों को ऑफलोड की मंजूरी दे रही है और इसके बाद वो बंदरगाह से जा सकते हैं। माना जा रहा था कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के चलते ये सारा विवाद हुआ है। जगानंद हेबेई प्रांत के जिंगतांग बंदरगाह पर खड़ा हुआ था, जहां एक तरफ एमवी जगानंद को जाने की इजाजत मिल गई, तो वहीं एमवी अनास्तासिया पर फंसे भारतीयों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। जहाज के नेविगेशन ऑफिसर के मुताबिक अभी तक उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और कुछ पता नहीं चला है कि उनके जहाज को कब तक जाने की मंजूरी मिलेगी। इसी बीच चीन ने शिपिंग कंपनियों पर आरोप लगाया और कहा कि वो अपने व्यावसायिक हितों की वजह से कुछ भी समायोजन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। आपको पता हो, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के $14 बिलियन की कीमत वाले कोयले के आयात पर बैन का ऐलान किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर और ज्यादा बढ़ गया है। चीन कोयले की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पर ही निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। एमवी अनास्तासिया के नेविगेशन ऑफिसर की माने तो उन्होंने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को भी अप्रोच किया। ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज भी चीन पर दबाव डाल रही है, लेकिन चीन किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। भले ही चीन एलएसी पर पीछे से वार करता हो, लेकिन इस फैसले के बाद चीन ने इतना तो बता दिया है कि अभी उसमें इंसानियत थोड़ी बहुत बाकी है। अब एमवी जगानंद के बाद एमवी अनास्तासिया को आखिर कब तक मंजूरी मिलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।